नमस्कार दोस्तों, मैं सदिम का वर्मा फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने चैनल ओनली इम्पॉर्टेंट टॉक्स एडिंग वैल्यू टू लाइफ। मैं फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं। ये टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है जैसा कि आप सब ने सुना होगा कि भारत में अब एंटीबॉडी टेस्टिंग के थ्रू कोरोना की जांच पर रोक लगा दी गई है। तो अभी तक ये प्रश्न पहले से ही उठ रहा था कि भारत बहुत कम जांच कर रहा है, इसलिए कोरोना के मरीजों की संख्या एक्चुअल नहीं पता चल पा रही है। तो इस रोक से कहीं ना कहीं पूरी गति थम जाएगी कोरोना की जांच की प्रक्रिया की। और तो अब दूसरा क्या रास्ता है हमारे सामने जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना के लोगों की जांच कर सकते हैं, जब तक कि कोई विश्वसनीय या रिलायबल एंटीबॉडी टेस्टिंग किट नहीं मिलती। तो इसी बीच एक नई खोज हुई है जो कि जरूर हमारी समस्या को कम कर सकती है निश्चित तौर पे। तो इसी चीज को मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो आइए आगे बढ़ते हैं, वीडियो में जानते हैं वो नई चीज, नया तरीका क्या हो सकता है मास टेस्टिंग का। सो फ्रेंड्स, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम जरूर सुना होगा। आपने यकीनन कहीं ना कहीं पेपर, इंटरनेट या किसी ना किसी मीडियम पे ये पढ़ा होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है फ्यूचर होगा हमारे ट्रीटमेंट मॉडल का। तो इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड एक नई खोज उभर कर सामने आई है जो कि यकीनन भारत की समस्याओं को कम कर सकती है। और यह खोज भारत के वैज्ञानिकों ने की है। तो मैं आपको विस्तृत तौर पे बताता हूं ये खोज क्या है। ये खोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है और यह खोज क्योटो जापान में बेस्ड भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे खोजा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने इसको खोजा है इन कोलैबोरेशन विथ आईआईटी रुड़की प्रोफेसर बालासुब्रमण्यम मिस्टर रमन, डॉक्टर रमन, and the Kyoto-based team led by गणेश पंजन। तो ये दो टीमों ने मिलकर एक नई खोज की है जिससे कि कोरोना की टेस्टिंग बहुत ही सटीक तरीके से बहुत ही कम समय में की जा सकती है। आइए तरीके को समझते हैं। ये तरीका जो खोजा गया है, जो इजाद किया गया है क्योटो जापान की टीम और आईआईटी रुड़की कोलैबोरेशन की टीम के द्वारा, ये एक्सरे पे बेस्ड है। ये टेक्नोलॉजी एक्सरे पे बेस्ड है जिसमें कि पेशेंट्स की एक्सरे इमेज ली जाएगी चेस्ट की, जो कि काफी फास्ट होगा मास में, क्योंकि एक्सरे की सुविधा पूरे हिंदुस्तान में छोटे से कस्बों में भी मौजूद है। तो ये जो सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ एक्सरे ऑफ द चेस्ट। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है इसमें कहीं भी कोई कांटेक्ट नहीं है, तो डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्कर्स के संक्रमण के या कोरोना की चपेट में आ जाने का जो खतरा बना रहता है, जो हम कई दिनों से सुन रहे हैं, इतने हेल्थ केयर वर्कर्स भी चपेट में आ चुके हैं कोरोना के, वो खतरा बिल्कुल ही शून्य हो जाता है और पीपीई किट की जरूरत भी खत्म हो जाती है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट लेंस प्रोसेस होगा जिसमें कि सिर्फ एक्सरे इमेज ली जाएगी और एक्सरे इमेज को डीप डाइविंग करके मशीन में फीड कर दिया जाएगा और सॉफ्टवेयर विल इवैल्यूएट बेस्ड ऑन द डेटाबेस द पर्सन इज कोरोना पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है, जैसा कि अभी हमने न्यूज में सुना कि बहुत सारे कोरोना के मरीज असिम्टोमेटिक हैं, जिनमें कि सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते, और ये बहुत बड़ा सरदर्द या समस्या है हमारे वैज्ञानिकों डॉक्टरों के सामने कि असिम्टोमेटिक पेशेंट्स को कैसे स्क्रीन करें। तो ये असिम्टोमेटिक पेशेंट्स को भी स्क्रीन करने में कारगर है कहीं ना कहीं, और ये अभी 99.6% एक्यूरेट बताया जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा। इसकी एक्यूरेसी और एनहेंस हो जाएगी एज एंड मोर डेटा इसमें फीड होगा ज्यादा से ज्यादा कोरोना मरीजों का, और वो रैपिडली स्क्रीन आउट हो सकेगा। अब हमारे जहन में ये उत्सुकता या सवाल आ रहा होगा
ये तकनीक हमें या भारत को कब मिलेगी? तो भारत के 3 से 4 राज्य ऑलरेडी जापानीज साइंटिस्ट के और इंस्टीट्यूट के टच में हैं. इट्स अंडर डेवलपमेंट. ऑल द रिजल्ट्स आर पॉजिटिव. द डेटाबेस जो इसके अंदर फीडेड है वो मलेशियन रिसर्च लैब से फीडेड है, और कंट्रीज और पेशेंट्स के डेटा फीड होने के बाद ये और एक्यूरेसी रेट बढ़ जाएगा. और दिस कैन बी अ बेस्ट टूल. बहुत अच्छा टूल होगा प्राइमरी स्क्रीनिंग के लिए. और अगर पॉजिटिव आता है या असिम्प्टोमेटिक पेशेंट का पॉजिटिव आता है, दे कैन गो फॉर क्वारंटाइन. इससे खतरा भी कम होगा, संक्रमण भी कम होगा. और एक सबसे अच्छी बात डॉक्टर गणेश पंड्या ने बताया है, वो इस सॉफ्टवेयर को भारत को निःशुल्क उपलब्ध करेंगे. सो दे आर ट्राइंग टू गेट इट क्लियर्ड. रिजल्ट्स आर ऑल पॉजिटिव. तो मैं यही आशा करता हूं कि ICMR को और इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ रिसर्च को इस टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द इवेलुएट करके और इंडिया में अप्लाई आउट कर देना चाहिए. इंडिया विल गेट दिस टेक्नोलॉजी एज प्रोमिस्ड बाय देम फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि एक बहुत अच्छा पार्ट होगा. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बचना बहुत ही मुश्किल होगा. इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही साथ अब रोबोट्स भी उतर रहे हैं कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए. मिलाग्रो IMA ने एक रोबोट बनाया है जो कि एम्स में इस्तेमाल किया जाएगा कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए. तो हेल्थ केयर वर्कर्स के खतरे को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी आगे बढ़कर आ रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगे कोरोना हारेगा. सो इस नई तकनीक का स्वागत कर इसे इम्प्लीमेंटेशन में लाना चाहिए. All the results are good, and I would say thanks to the IT Roorkee team who has developed this software, and I wish it gets cleared very soon so that mass testing can be done at a feasible price, and lots of life can be saved. And the best part, asymptomatic cases जो कि खतरा है उनका भी पता लग सकेगा. तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ये बहुत ही फायदेमंद होगी अगर ये हेल्थ केयर इसे जल्दी से जल्द इम्प्लीमेंटेशन में लाए और ट्राई आउट करे इंडियन पेशेंट्स के बेसिस पे, और इसे मेन स्ट्रीम में लॉन्च करें. तो कोरोना की जंग में हम सब मिलकर अभी अपना योगदान, वी ऑल हैव टू बी एट होम टू बी सेफ and to be protected. Be at home, be safe, protect yourself. Till then, keep watching the latest update of my channel, and if you haven't subscribed, please subscribe my channel. Thank you for your patience watching. Jai Hind, Jai Bharat.